सत्य परमपिता परमात्मा के प्रिय बनने के लिए रहम दिलपन, ईश्वरीय सर्विस पर सदा तत्पर रहने की, सपूत आज्ञाकारीपन, सच्चा योगी व ज्ञानी बनने की, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करने की, उनका शुक्रिया मानने की, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवड बाप को बड़े ही प्यार से याद करने की, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। सत्य ज्ञान मार्ग में परमात्मा से मिले ज्ञान और योग के राज के उमंग उत्साह रूपी पंखों से देह भान की दुनिया से उपराम रहते हुए मन से सदा खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव का वरदान प्राप्त करना है। प्रैक्टिकल में इन विधियों के द्वारा हम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं विधि पूर्वक वरदान को प्रयोग में लाकर इस वरदान को प्राप्त करना है। समझ मिलती है कि वरदान हो, स्वमान हो, खजाने हो, प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाकर ही हम उन्हें अपना बना सकते हैं। अविनाशी वरदाता परमपिता परमात्मा की अविनाशी विधियां हैं, उनसे अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा का बनने का भाग्य प्राप्त होता है तो खुश नसीब बच्चे बन जाते हैं। मन से फिर तो सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते ही रहते हैं, क्योंकि मन मनमना भव होकर सदा खुश रहता है। वंडरफुल बाबा जब मिलते हैं तो श्रेष्ठ स्मृतियों से वंडरफुल तकदीर बनाने की विधि बताते हैं। ईश्वरीय परिवार पवित्र मीठा परिवार मिलता है जहाँ दैहिक भिन्नता नहीं होती है, रूहानी स्नेह भरपूर कर देता है। जब मीठे परमपिता परमात्मा मिलते हैं तो हम आत्माओं के लिए युग ही बदल जाता है। ये फिर श्रेष्ठ संगम युग कहलाता है। प्रभु संग बहुत काल के बाद मुलाकात होती है। उनकी मौजूदगी के कारण ये समय बड़ा सुहावना हो जाता है। सेकंड सेकंड अनमोल हो जाता है। सच्ची कमाई करने का समय आ जाता है। कर्म चूंकि स्वयं परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, इसलिए हर कर्म भी वाह वाह हो जाता है, सुखदाई और सराहनीय हो जाता है। सब कुछ वाह वाह हो जाता है। बाबा विवाह तो तकदीर विवाह तो परिवार विवाह तो समय भी वाह तो कर्म भी वाह वाह हो जाते हैं। इसलिए अविनाशी खुश नसीब हो जाते हैं। राज सारे स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए मन में कभी भी क्यों क्या कैसे जैसे प्रश्न उठ नहीं सकते हैं। देह अभिमान का मैं भी आ नहीं सकता है। वाई के बजाय वाह वाह हो जाती है और आई के बजाय बाबा शब्द ही आता है। इन स्मृतियों से सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाला अविनाशी खुश नसीब बनना है हमें। संकल्प शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सदा ही शुद्ध समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी शुभ संकल्प करने हैं तो उनमें अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लग जाएगी, तो संकल्प सदा अटल रहेंगे। माया पर विजय प्राप्त करनी है। माया रूपी कमी कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने के लिए फिर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा पूरी मदद करते हैं। मन को प्रभु में लगाकर अर्थात मनमना भव के तीक्ष्ण बाण और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण दिए हैं, अर्थात विष्णु के अलंकार स्वदर्शन चक्र, जिससे संपूर्ण समझ मिल जाती है कि हम कैसे चढ़ते हैं और कैसे गिरते हैं। इसलिए अनादि आदि विशेषताओं को ही यूज करते हैं तो माया जीत नहीं पाती है। फिर शंख के अलंकार जो है उससे सत्य ज्ञान का सहयोग सभी को दे सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की गदा से सुखदाई कर्म करते हैं, इसलिए माया रूपी कमजोरियों के शिकार नहीं होते हैं। ये सब कुछ करते हुए कमल आसन स्थिति में रहना है। ऐसे में मायावी प्रभाव से भी मुक्त रहेंगे और चूंकि माया को यूज नहीं करेंगे तो फिर विजय तो हो ही जाती है। जितना प्यार से हम प्रभु जी को याद करते रहेंगे, जितना हम उनसे प्यार से बातें करते रहेंगे अपने परमपिता परमात्मा को, उतना ही हम उनसे मदद लेते रहेंगे। हमें सिर्फ उन संग अपना कनेक्शन ठीक रखना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलते रहना है।
तो उनकी मदद हमको स्वतः ही मिलती रहेगी, ये वो गारंटी करते हैं। ड्रामा पूरा होता है तब प्रभु जी आते हैं। एक बार सभी को सुधरने का अवसर मिलता है। सृष्टि के चक्र को, चारों युगों के राज को समझना है और स्वयं को ठीक करना है। महिमा सारी एक निराकार परमपिता परमात्मा की है। वे ही हमारे सच्चे पिता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं। कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने आते हैं। पतित दुनिया से निकाल कर पावन दुनिया में चलने की विधि बताते हैं। उन्हें पहचान कर उन पर कुर्बान जाने का समय चल रहा है। पुनर्जन्म लेते लेते जो तमो प्रधानता धारण कर ली है, उसे फिर से समझ से खत्म करना है। पवित्र बनकर भारत को फिर से पवित्र बनाने की मदद भी जरूर करनी है। पवित्रता को अपनाकर सतयुग बनाना है। समझ मिलती है कि विकार पॉइजन है। आदि मध्य अंत ये दुख देते हैं। बदले में मीठे परमात्मा इस समय हमें ज्ञान अमृत देते हैं, जिससे फिर आदि मध्य अंत हमको सुख मिलता है। जब तक हमारे अंदर विकार हैं, तब तक हम पतित हैं। इसलिए स्वयं को पांचों मुख्य विकार, उनके बाल बच्चे और उनकी जड़ जो देह अभिमान है, उससे खुद को मुक्त करना है। योग के बल से नई दुनिया चलती है। इसलिए एक निराकार परमपिता परमात्मा से योग लगाकर योग का बल हमें इकट्ठा करना है, क्योंकि इसी के आधार से फिर नई दुनिया में जीवन जीना है। संगम युग में ये जो योग बल होता है, इससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं और भविष्य में इसी के बल से जीवन जीते हैं। तो पवित्रता का बल और योग बल ही हमारी रक्षा करता है, बाहुबल नहीं। बाहुबल तो देह का अभिमान है, इसका तो विनाश होना है। योग बल में हिंसा नहीं होती है। पांडव प्रीत बुद्धि है, वे कोई स्थूल हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि अपने अंदर विराजमान कौरव से गुप्त युद्ध कर उसे योग बल से खत्म करते हैं। देह अभिमान में बनाए हुए धर्मों का हिंसात्मक विनाश होता है, क्योंकि उसमें दैहिक भिन्नता आ जाती है। श्रीमत पर चलकर हमें प्रीत बुद्धि पांडवपन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। हमें मायाजीत जगतजीत बनना है। ईश्वरीय सेवा पर हमें तत्पर रहना है, रहम दिल रहना है, प्रभु का प्यारा बनना है। विनाश बुराइयों का होना है, देह अभिमान का होना है, अति का होना है। इसलिए भगवान विनाश नहीं रोक सकते हैं। वो तो ड्रामा प्रकृति और देह अभिमान विनाश करता ही है, तो इसमें बचाने की भी कोई बात नहीं है। भगवान तो अपने बच्चों को, अर्थात विस्मृत हो गई आत्माओं को स्मृति दिलाकर घर वापस ले जाने के लिए आते हैं। विनाश से पहले स्थापना का कार्य जरूर करते हैं, शिक्षित करते हैं, लायक बनाते हैं, ताकि सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः हम सब सचखंड में प्रवेश कर सकें। सुख दुख से न्यारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर सत्य को सभी तक पहुंचाने की समझ देते हैं और सुख घनेरे लेने का पुरुषार्थ करने को भी कहते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि जो इस समय सपूत बनते हैं, जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं, ज्ञान को जीवन में अमल में लाकर पवित्र रहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाकर सच्चे योगी बनते हैं, समझ से चलते हैं, वे उन्हें प्यारे लगते हैं। तो हमें ऐसा बनकर उनके प्यार का पात्र बनना है। उन्हें कभी भी छोड़ने की भूल नहीं करनी है। प्रतिज्ञा करके निभानी भी जरूर है। कल्प में एक ही बार तो प्रभु जी हाजिर नाजिर होते हैं। ऐसे साथी की तलाश में हम सब जन्म जन्मांतर अनेक रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई नहीं मिलता है जो रूहों को समझ सके। अभी सभी के दिलों को आराम देने वाले खुदा दोस्त मिले हैं, तो उन्हें मायावी आकर्षण में आकर या फिर किसी विनाशी देहधारी के लिए छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो खुद के लिए दुख खरीदेंगे। नर्क को स्वर्ग बनाने में मदद करनी है। जागृत रहते हुए अज्ञानता की नींद में सोने वालों को जगाना है। एक सत्य बाप की ही याद में रहते हुए उन्हीं की श्रीमत पर हमको चलना है, उन्हीं से श्रेष्ठ कर्म सीखने हैं। 21 जन्म फिर हमें फिर कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे।
एवर हेल्दी, एवर वेल्दी योग और ज्ञान से हमको बनना है। ब्राह्मण कुल का श्रृंगार बनकर श्रीमत पर चलकर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाना है। हमें ऊंच बनना है। ऐसा ऊंच बनाने वाले शिव पिता को बहुत प्यार से याद करना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ हम उत्तम करेंगे, उतना साक्षात्कार हमको होता रहेगा। सच्चा सच्चा सहज राजयोग प्रभु जी से सीख कर बाप का परिचय सभी को देने का अपना फर्ज जरूर निभाना है। सत्य परमपिता परमात्मा को छोड़ने की महामूर्खता हमको नहीं करनी है। ईश्वरीय औलाद बने हैं इस समय, इसलिए आसुरीपन का अंश नहीं होना चाहिए। उनका बहुत शुक्रिया मानना है। हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। उनसे प्यार से बातें करेंगे, कनेक्शन रखेंगे तो यकीनन वे हमारी बातें सुनेंगे। रहम दिल बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है। उनका कहना मानने वाले ही लक्ष्मी नारायण को वरते हैं, अर्थात उनके घराने में जाते हैं। वंडरफुल स्कूल, वंडरफुल गॉडली यूनिवर्सिटी की वंडरफुल पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान पास कर पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है। उन्हीं संग ये अनमोल संगम युग का समय बिताना है। उन्हीं संग सारी बातें करनी है तो बहुत मज़ा आएगा। हमें बहुत खबरदार भी रहना है 5 विकारों का दान देकर, क्योंकि परिस्थितियाँ, विघ्न, ऑपोजिशन विकारों को यूज़ करने के लिए उकसाएंगे, परंतु एक बार दान करके हमें वापस नहीं लेना है। विकारों के वशीभूत होकर हार खाकर ईश्वरीय कुल, ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। पवित्र विधि से जीवन को जीने का सलीका सिखाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।